gatekeeper Praveen. Bell to bata That is the art I made for Ryan's school back in the day. Assalamu alaikum. Always on phone. What are you doing? Where is everybody? Where is Taya? Oh, Taya is here. Taya is here. अल्लाह भाजन क्या लग रहा है? अब हम क्या करने वाले? लोबिया का पुलाव बना रहे, उबाल के रखी है। I like it. उबले हुए हैं वो, और तुम्हारा भाई जब 4 दिन के कुछ थे। भाभी लेकिन गजना को भूख लगी थी तो गजना ने पड़ोस से आमना की बिरयानी ले ली है और गजना वो खा रही है कि जो चीज़ मैं खाती हूँ वो सब नहीं खाते, लेकिन जब वो मेरी प्लेट में आ जाती है वो सब खाता है। ये लोबिया के पुलाव की जो हिस्ट्री है वो ऐसे है कि जब जिस ज़माने में मैं इस घर में रहती थी और मैं डाइटिंग के लिए बहुत सारा लोबिया लाई थी और मैंने उसको उबाल के रख दिया था, और उसके बाद मैंने वो आधा तकरीबन खा लिया था उसमें बहुत सारे सैलेड डाल के। तो वो जो बचा हुआ था एक दिन हमने फ्रीज़र में रखा हुआ था, वो हमने निकाला क्योंकि हमारे पास सब्जी में कुछ पकाने को नहीं था और गोश्त भी ख़त्म हो चुका था। तो उसमें मैंने डाले उबले हुए चावल और जो लोबिया था उसको मसाले से भुना, और उसके बाद मैंने उसको पुलाव की शक्ल इख्तियार करा दी थी एंड एवरीबडी लव्ड इट। आई लव्ड इट मोर बिकॉज उसमें मैंने अंडा भी डाला था। सो मायर लसानी के थोड़े खड़े चावल होते हैं, आमना की थोड़े गुल्लती होते हैं, गुल्लती अच्छे लगते हैं। आमना की शायद लसानी से सस्ती भी है। उस दिन मैंने आलू की दाल के लिए ली थी तो लसानी पे 150 की मिली थी, उस दिन आमना पे 100 रुपए की। ये मैंने 240 की ली। यही होता है, हम जब भी बैठते हैं कुछ डिस्कस करने हम भूल जाते हैं असल मकसद क्या है जिंदगी का। वो कहानियाँ 2 साल पुरानी 4 साल पुरानी शुरू हो जाती हैं। My call Ryan भाईजान से I'm sorry भाई, you can come for this one. अनार भी आ गए। बड़ा सबसे छोटा बच्चा ही है हमारे घर पे। अच्छा भाभी, अब हम कैसे शुरुआत करें तो नहीं बता दो जल्दी से। अभी हम पहले इसका मसाला भूनेंगे, इसमें सौंफ डालेंगे पहले, फिर थोड़ा साबित धनिया होगा और जो है जावित्री जाएगी, जीरा साबित, और 2-3 जो है वो कुटी हुई मिर्च। इनको हम अच्छे जो कि साबित की शक्ल में है। हाँ, गॉट इट। इनको सही से भून के फिर ठंडा करके इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये है पुलाव का असल मसाला। हाँ भाभी, ये आप कुटने में क्यों डाल रही हैं? ये मेरा ग्राइंडर जो है वो खराब हो गया, तो मैंने चलाया तो वो चल नहीं रहा था, तो फिर इसको अब हम कूटेंगे। एंशिएंट ज़माने से चलता आ रहा कूटने का तरीका, क्योंकि ये इतना अच्छा है, ग्राइंडर में जो है वो बहुत ही ज़्यादा पाउडर हो जाता है, तो इसमें दरदरा सा रहता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग जब किचन में खाना पकाते थे तो हम लोग गाने चलाते थे, मज़ा भी आता था। यस, मज़ा भी आता था और टाइम भी निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। हम पुराने सारे गाने चला लेते थे और हम अपने सारे काम करते थे, नाश्ते बनाते थे, खाने बनाते थे, बर्तन धोते थे और सारे जान की गॉसिप करते थे और हम बहुत खुश होते थे। बहुत अच्छी जिंदगी थी। वाकई वो वक्त बहुत अच्छा था। अभी भी अच्छी है, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बट वो बात वापस नहीं आती। It's a little different now. Everything is a little different now. So yeah, let's get into it. अच्छा चलें, अब हमने तेल डाला है और इसमें हमने प्याज डाली है और तेज पत्ता डाला है। ये टुकड़ों में डाला है भाभी ने, भाभी के पास शायद तेज पत्ता लंबा मुनासिब वाला नहीं था, बट इट्स फाइन। फिर थोड़ी सी दालचीनी डालेंगे, दालचीनी, 1-2 इलायची और 1-2 इलायची। अच्छा, अब ये बीन्स बिल्कुल डीप फ्रॉस्ट हो चुके हैं। उबले हुए बीन्स थे जिसको फ्रीज करके रख दिया था, जैसे मैंने आपको बताया कि हम हमेशा पूरा पैकेट उबालते हैं, आधा पहले इस्तेमाल करते हैं और आधा बाद में। और ये है अदरक लहसुन हरी मिर्चों का पेस्ट, दही, टमाटर और ये वो मसाला है जो अभी
भून के पीसा है पूरा। ठीक, हमारे गांव से आए हैं पापड़, जिसको हम तलते नहीं है, एक्चुअली इसको सेकते हैं। इसको हम फ्राई पैन या तवा तेज गरम करके, जब तेज गरम हो जाए तो उसको बस अल्टी पल्टी मारते हैं और ये ऐसे हो जाते हैं। प्रीटी हेल्दी एंड वेरी गुड टू ईट। Look at his hands. टमाटर डाले हैं, प्याज ब्राउन करके, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची भी है इसमें। अच्छा, ये कुछ इस तरह की शक्ल जब इसकी अख्तियार हो जाए, यानी टमाटर आपके नरम हो जाए, तो आपने दही डाल देनी है इसमें। अच्छा, ये हम क्या डाल रहे हैं भाभी? चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डाल रहे हैं क्योंकि जो हमारे बीन्स है उसमें चिकन फ्लेवर तो नहीं आएगा, लेकिन प्रोटीन मिल जाएगा हमें। फिर डालेंगे हम इसमें नमक स्वादानुसार और हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और एक कुटी हुई लाल मिर्च। और आएगा अब इसमें स्पेशल पुलाव मसाला, जो भाभी ने अभी ग्राइंड किया था, कूटा था क्योंकि ग्राइंडर खराब था। अच्छा, अब हम क्या करें भाभी? पानी डालेंगे थोड़ा और फिर इसको धीमी आंच पे छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है भाभी के पुलाव की, और जो थोड़ी सी मेहनत से हमने मेकअप किया था भाभी और मैंने, वो मेल्ट हो गया तकरीबन। किचन में किसका मेकअप रहता है? नहीं, जिनके किचन में पंखा और एसी लगा होता है ना, उनको मसला नहीं होता। बस ये जो किचन में भी नहीं आती किचन में ऐसी होता है। बात तो सही है भाई, बात तो सही है। नहीं भाभी, कुछ लोग होते हैं ना जो सुपरवाइज करने आते हैं, तो शायद उसे सुपरवाइज करने के लिए खड़े होते हैं, तभी तो इतना तैयार होके आते। हाँ। और कराची की गर्मियों में तो मुझे लगता है हर औरत को सवाब मिलना चाहिए किचन में आने पे। जन्नत ही है सारी खवातीन। यस। इतनी गर्मी में काम करती हूँ, पर फिर भी 2 लाख में जाएंगी। हाँ? क्यों? क्योंकि 2 लाख में खवातीन होंगी। हाय अल्लाह, उस फहरिस्त में मैं भी हूँ, मुझे लगता है बहुत अच्छे वो से। तो मैं भी हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। तुम शोरों को भी ले जाए। ना बोलेंगे इनकी वजह से हुआ था ऐसा, इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की थी तो हम ऐसे बने, वरना हम बहुत अच्छे थे। मेरे शोर तो कहते हैं हम जन्नत में बुरों के साथ होंगे। ऐसे कहते बुरों के साथ। हम तो यहाँ भी आपको जन्नती होना जरूरी भी तो है। वहाँ भी जन्नत में और यहाँ भी जन्नत में ऐसी चला के बैठे होते हैं। पास एक बेटी होना लाजमी है। ये देखें, इस बच्ची ने मेरे बेटे को संभाला हुआ है, आप ही को देखो। जिसकी वजह से अभी ये हुआ है यार। अरे अल्लाह, छोटा सा बेबी मेरा, छोटा सा मुन्नू। देखिए भाई, अब इसकी माशाल्लाह खूबसूरत शक्ल कुछ ऐसी हो चुकी है, थोड़ा सा लिक्विडी, थोड़ा सा थिक ग्रेवी। अब हम इसमें डाल रहे हैं लोबिया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मिक्स। क्या मेरा और मुस्तफा बात कर रहे थे, तो मैंने बाहर की ज्यादा चीजें जो है वो रानी से सीखी है करना, और जो है वो घर में खाना अक्सर मैंने मम्मा से सीखा है। उनकी बताई हुई रेसिपी पे बनाती थी तो बहुत अच्छा बनता था। हाँ, वो उस दिन रायम गए चपातियाँ लेने, हाँ। तो उस बंदे ने उसको बोला कि साइड पे खड़े हो जाओ और मैं 2 चापड़ मारूंगा। हाँ। तो रायम ने आके मुझे बताया, मुझे चिढ़ाई। मैंने कहा कि भाई तुमने क्यों ऐसे बोला, और छोटा बच्चा है ये क्यों बोला। मैं इससे लड़ने पहुंची, मतलब थोड़ा बोलने को जाता है। हाँ, आवाज नहीं आएगी भाभी, करीब आगे बताओ। फिर तो लड़ने पहुंची, फिर क्या हुआ? फिर जब मैं ये बात मुस्तफा को बताई थी, उसने कहा तुम्हें तो ऐसा नहीं आता। मैंने कहा मुझे रानी की वो बातें याद आती थी, जैसे वो बच्चों के पीछे जाती थी करने, तो फिर मैंने वही याद करके फिर मैं गई और मैं बोल के आई। राइम और जहा घर के वो राइम जहा, यू ऑलरेडी नो, दे आर माय नेफ्यू एंड नीस एंड दे हैव बीन द मोस्ट अडोर्ड किड्स। तो मुझे याद है कि जब से वो पैदा हुए हैं और जब तक वो बड़े हो रहे थे, जब तक हम लोग बाकी कुंवारे थे, तो हम बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे बच्चों को लेकर, और हम हर जगह पहुंचे हुए थे। कोई शॉपिंग हो, स्कूल हो, कुछ भी हो, कोई एक्टिविटी हो, हम सारे बहन भाई उन बच्चों के पीछे पीछे होते थे।
So that has always been the most wonderful memory of जब my मैं life. अकेले नाश्ता करती हूँ तभी मुझे तुम्हारी याद आती है। हाँ, और गज्जू तुम्हारा चेकअप किया मार ने? Yes, he made me open my mouth and then he was like, interesting. फुल गजना है पूरी। वाकई ये देखिए अब ये तेल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। सो जो मसाला है वो अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम डालेंगे पानी फॉर द राइस। Zahapi, can you fix Mars glasses? Doctor glasses? कितने पानी डल रहे हैं? 3 है ना मग्गे चावल के। 3 मग्गे चावल के हैं तो कितने मग्गे डले पानी के? 3। 3.5। 3.5। फिर हम डालेंगे हरी मिर्ची साबित और ये 2-3 आलू बुखारे। आलू बुखारे भी डाल दिए भाई। फुल बाकायदा पुलाव बिरयानी की शक्ल का बन रहा है। अच्छा भाई, मुझे एक बात अपनी भाभी से पूछनी है और वो ये है कि मैंने अपनी भाभी से शादी की ज़िंदगी या शादी के बाद की ज़िंदगी और बहुत सारी ज़िंदगी में जो टफ टाइम और उनसे डील करने का तरीका है वो मैंने एक्चुअली अपनी भाभी से सीखा है। एंड दैट आई नीड टू गिव हर द क्रेडिट बिकॉज शी हैज़ ऑलवेज बिन दिस हम्बल पर्सन, someone I have always respected and valued, and नहीं honestly she has always been that person. तो मैं तो मैं चाहूँगी भाभी आप मेरे 810 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स को क्या कहना चाहेंगी कि यू नो अ लॉट ऑफ द गर्ल्स आर गेटिंग मैरिड और बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे हैं लोगों की लाइफ में, स्पेशली इन देयर कपल्स लाइफ। आप क्या सजेस्ट करती हैं कि हमारी आवाम, नौजवान आवाम को कि दे शुड फॉलो फॉर women स्पेशली? औरतों के लिए जो सब्र जरूरी है, सब्र बर्दाश्त आप करते रहो, नमाज पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह ताला आगे आसानियाँ पैदा करेगा। क्योंकि शादी के शुरू के 2-3 साल तो इंसान को समझने में और झगड़ों करने में लग जाते हैं। मैं तो कहती है मेरा खुद का है, हर किसी का है, क्योंकि पहले आप कितना भी साथ रहे कुछ भी हो तो वो इतना फर्क नहीं रहता। जब आप शादी करते हैं 24 घंटे साथ रहते हैं तो आपको पता चलता है कि ये तो वो बंदा ही नहीं है, बंदी ही नहीं है जिसके साथ मैंने पहले टाइम गुजारा। तो बर्दाश्त। अच्छा जी, पानी की शक्ल देखिए अब ऐसी हो चुकी है, उबलने वाली हालत। और अब हम इसमें डाल रहे हैं चावल। जी बाबा, अब हम डालेंगे और नमक, क्योंकि मुझे लग रहा था चावल के हिसाब से मैंने कम नमक डाला है। भाई ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मुझे भी नहीं पता सही से, क्योंकि हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ें अंदाजे से पकाई हैं। तो अभी भी हम अंदाज़ा ही लगा रहे हैं नमक मिर्च का। तो नमक मिर्च आप अपने हिसाब से डालें, बाकी चीज़ें तो हमने क्लियरली बता दी हैं पूरी। देखिए दिस इज़ द सॉल्ट टेस्टिंग टाइम। हम नमक मिर्च का अंदाज़ा इस तरह हम इसके नमक और मिर्च का अंदाज़ा लगा रहे हैं। हमेशा नमक का मसला रहा है। मैं और भाभी हमेशा अगर नमक कम हो तो बिल्कुल हमें मज़ा नहीं आता खाना खाने में, और हम हमेशा लगता है ऐसे कि नमक ज़्यादा डालते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बिल्कुल सही होता है। और लोग कहते हैं थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा, बट एक्चुअली ज़्यादा नहीं हुआ होता, बिल्कुल सही होता है। तो और ये देखें, जस्ट लुक एट इट फॉर 2 seconds, ब्यूटिफुल कलर्स, बबल पॉपिंग विद राइस, ब्यूटिफुल। अभी तकरीबन चावल रेडी हो चुके हैं, अब हम इसको दम लगाएंगे। तकरीबन पानी सूख चुका है और भाभी अब लगाने लगी हैं अखबार पतीले के ऊपर रख के दम। ओह माय गॉड, ओके भाई, पानी बिल्कुल सूख चुका है और अब हम फाइनल दम लगाने लगे हैं। उसमें हम जो है वो 1-2 चमचे इसी मसाले के ऊपर से भी डालेंगे। ओके, यम्मी यम्मी यम्मी, इतनी कोई लाजवाब खुशबू आ रही है, मैं क्या बताऊं। खूबसूरत भाभी, एक्सीलेंट यार। और ये जो प्याज हमने थोड़ी सी निकाल ली थी ब्राउन करके, ये वो डाली है।
और ये दम लग चुका है। आधा घंटा तकरीबन। आधे घंटे का दम। आधे घंटे का दम क्यों? लोबिया है ना, चिकन का पुलाव का तकरीबन 15 मिनट से ज़्यादा लगता है, आधा घंटा 20 मिनट अपने हिसाब से। ओके, ये अब रेडी हो चुका है, दम इसका लग चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, शानदार। हम टेबल लगा चुके हैं, अब हम सुकून से बैठेंगे। ये रायता भी हमने अभी बनाया है। देखिए इंग्रेडिएंट हैं नमक, चिली, ज़ीरा और गार्लिक, और उसको सबको कूट के एक साथ डाल देना है। उसके ऊपर हरा धनिया डालें, लेकिन हरा धनिया ख़त्म हो गया था तो हमने थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क। हम बना रहे हैं अंडे, क्योंकि इस पुलाव के साथ हाफ फ्राई अंडा कोई आउटस्टैंडिंग लगता है। एक्चुअली अंडा हर डिश के साथ अच्छा लगता है। एवरीथिंग जस्ट टेस्ट बेटर विद एन एग ऑन टॉप, एंड दैट्स अ प्रूवन फैक्ट। हमारा पुलाव रेडी है, हमारे अंडे रेडी हैं, हमारा रायता रेडी है। एवरीथिंग इज़ रेडी टू बी ईटन, और अब हम बैठ के खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े का है, मेरी बहू ने बनाया है तो मज़े का ही होगा ना। Good job. I like it, Taya. थैंक यू। आज मेरे कज़न भी आए हैं हमारे साथ खाना खाने, और इसके लिए एक नई डिश है। हम तो खाते रहते हैं बीन का पुलाव, लेकिन ये खा रहा है। भाई अली रज़ा, कैसा लगा तुमको? बहुत अच्छा है, अभी खाना शुरू ही किया है।